हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समतल वर्ग संकुल के बारे में यानी कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था, मगर पहले उसको ही कंप्लीट कर देता हूँ। उसी का टॉपिक थोड़ा सा रह गया था कि देखिए चतुष्फलकीय वाला, ठीक है, समचतुष्फलकीय वाला टॉपिक थोड़ा सा अनकम्प्लीट रह गया था। थोड़ा सा मैं समझा रहा था तो उसको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं समतल वर्ग संकुल के बारे में आपको बताऊँगा। तो देखिए, आपको मैं बता रहा था कि जो डी जनरेट होते हैं यानी कि डी ऑर्बिटल है वो उसको डी जनरेटर यानी फ्री आयन होते हैं। जब उसको एनर्जी लेवल हाई होता है तो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको मैंने आपको बता रहा था कि T2G ग्रुप और EG ग्रुप में, यानी T2G एनर्जी लेवल में और उसमें बढ़ जाता है। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था, सेम ऐसे ही एग्जांपल सेकंड वाला था कि जहाँ फ्री आयन दे रखे वहाँ आपको मैंने डैश यानी डैश के माध्यम से दे रखा है और यहाँ पर आपके एक बिंदुओं के माध्यम से दे रखा है, मगर दोनों का सिमिलरिटी वही प्रोसेस है। तो देखिए आपका इसके आगे देखिए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D5 आयन का विन्यास E में आपके 2 ऑर्बिटल और T2 में आपके 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, होते हैं। जैसे एग्जांपल देखा ZnNS3 4 + 2 आयन, तो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFT का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास E में 4 और T2 में 6 होते हैं। तो CFT का मैंने अभी मतलब बताया था आपको इससे पहले वीडियो में कि CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, CFT का मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी E में EG ग्रुप में 4 और T2 में आपके 6 होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो एनर्जी लेवल दे रखा है और डी ग्रुप दे रखा है Zn का। देखिए तो आपके डी में 5 ब्लॉक्स दे रखे हैं और 5 ब्लॉक्स में आपके दो दो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, 2 इसमें, ठीक है, 5 में 2 तो 10 हो गए। और जैसे ही डेल्टा टी यानी कि एनर्जी लेवल, इसका टेम्परेचर को हमने क्या था, इसके एनर्जी लेवल को डेल्टा टी से दर्शाते हैं। तो ऊपर वाले में 3 और नीचे वाले में 2 ब्लॉक्स आते हैं। तो ऊपर वाले में 3 है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके समतल वर्ग संकुल, तो इसमें देखो एक समतल वर्ग बना दिया गया है, मैंने आपको बता दिया। चित्र में देखिए, चित्र दे रखा है आपका ये वाला, देखिए चित्र दे रखा है ये। तो इसमें देखिए एम जो धनायन है वो बीच में है और उसके जो लिगेंड्स हैं वो चारों कोनों पर स्थित होते हैं। और इसके जो अक्ष हैं एक्स वाई जेड, तो देखो एक्स अक्ष है उस पर भी लिगेंड्स हैं और वाई अक्ष पे यानी एक्स पे भी लिगेंड्स हैं और आपके वाई पर भी लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको देखिए एक्सप्लेन करते हैं कि ML4 प्रकार के वे संकुल जिनमें 4 लिगेंड्स एक्स वाई अक्षों पर स्थित होते हैं, यानी एक्स और वाई जो हैं वो अक्षों पर स्थित हैं, ठीक है, यानी कि वे संकुल हैं जिनमें 4 लिगेंड्स एक्स वाई अक्षों पर स्थित हैं और जेड अक्ष की दिशा में लिगेंड या तो अनुपस्थित होता है, यानी जेड जहाँ पर है या तो अनुपस्थित होंगे अथवा जेड अक्ष के केंद्र से बहुत दूर होंगे, जो डी ऑर्बिटल ऊर्जा पर प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है। समतल वर्ग संकुल में लिगेंडों की व्यवस्था निम्न प्रकार की होती है। तो समतल वर्ग संकुल में एक्स और वाई अक्षों की दिशा से आने वाले 4 लिगेंड धातु के डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा में अंकागणित प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो ये आपने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया, फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि इसका जो आपके धातु आयन है वो बीच में है और लिगेंड्स जो हैं वो एक्स और वाई अक्ष पर स्थित होते हैं, और जेड वाला जो होता है वो या तो अनुपस्थित होगा या फिर बहुत दूर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए इसमें 3 पॉइंट बनते हैं। तो तीनों पॉइंट में देखो नंबर 1 पॉइंट दे रखा है आपका, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि 5 डी ऑर्बिटल अष्टफलक फील्ड के अनुसार T2G और EG में आपके स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि जो आपके 5 डी ऑर्बिटल है वो अष्टफलकी के अकॉर्डिंग, यानी अष्टफलकी संकुल था, उस फील्ड या उसके अकॉर्डिंग T2G ग्रुप और EG ग्रुप में आपके स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंड
पॉइंट देखिए इसका कि फिर ईजी में आपका जो ईजी ग्रुप है वो उसमें आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर आते हैं। मैं आपके डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ऊर्जा 4 लिगेंड्सों को प्रदर्शित प्रतिकर्षण से बढ़ जाती है और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा लिगेंड्स होने से घट जाती है। इसका सेकेंड देखिए पॉइंट दोबारा देखिए कि ईजी ग्रुप में यानी ईजी एनर्जी लेवल जो है उसमें आपके डी एक्स स्क्वायर कॉमा या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा डी जेड स्क्वायर में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ऊर्जा 4 लिगेंडों के प्रतिकर्षण से बढ़ जाती है, यानी कि जो प्रतिकर्षण होता है, दूर हट जाना होता है, वो बढ़ जाती है। और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा लिगेंड्स होने से घट जाती है। इसका थर्ड पॉइंट देखिए कि T2G ग्रुप में 4 लिगेंड्स डी एक्स वाई के पास, अतः डी एक्स वाई की ऊर्जा बढ़ जाती है, डी बाई जेड और डी बाई एक्स की घट जाती है। समतल वर्ग संकुल की स्प्लिटिंग ऊर्जा का ग्राफ, जो ग्राफ दे रखा है देखिए, इसके अकॉर्डिंग देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग कि डी ऑर्बिटल में वही 5 ऑर्बिटल है, ठीक है ना, डी जनरेटर होता है, फ्री आयन होते हैं, तो 2 ऊपर अष्टफलकियों के अकॉर्डिंग, जो अष्टफलकी में तो 2 ऊपर हो गए और 3 नीचे, मगर इसके जो 2 ऑर्बिटल थे वो भी 2 भागों में, यानी कि डी एक्स स्क्वायर और नीचे आपका डी जेड स्क्वायर में डिवाइड हो जाते हैं। और आपका जो T2G ग्रुप है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो एक ग्रुप में हो जाता है आपका डी एक्स वाई और दूसरे में हो जाते हैं आपके डी एक्स वाई और डी जेड एक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी आती है किसमें, आपके समतल चतुर्वर्ग संकुल में। अब देखिए नेक्स्ट इसका देखा है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में D5 आयन का वितरण निम्न प्रकार होता है, यानी आयन दे रखे हैं या तो आपको डेस्क के माध्यम से, और सेम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे समझा दिया गया। देखिए यहाँ आपका ईजी ग्रुप है, यहाँ T2G ग्रुप है, और इसको देखिए 2 भागों में डिवाइड हुआ, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका डी जेड स्क्वायर। और T2G ग्रुप में देखिए यहाँ पर आपके एक भागों बटा आपका डी एक्स वाई में, और दूसरे वाले में आपके डी एक्स जेड और डी एक्स वाई में कन्वर्ट है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। और इसका एग्जांपल दे रखा है कि NiCN की पावर 4 का माइनस के 2n समतल वर्गीय, तो ये आपका कंप्लीट होता है समतल वर्ग संकुल, ठीक है। तो आपके तीनों जो वर्ग हैं, यानी कि समतल वर्ग संकुल, इससे पहले समचतुर फलकीय संकुल, ये कंप्लीट होते हैं